आने वाले कलयुग में परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। स्त्रियां केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी। वे बाहर निकलेंगी, वे परपुरुषों से बातें करेंगी, उनके साथ समाज में आचरण करेंगी, उनके साथ प्रवास करेंगी या उनके साथ कार्य करेंगी। तो क्या है नाथ, परपुरुषों के साथ संवाद करने, उनके साथ चलने, चर्चा करने या उनका संग करने से उनका पतिव्रता धर्म टूट जाएगा? यदि एक स्त्री का संपर्क अन्य पुरुषों से होता है तो क्या वह अपवित्र हो जाएगी? कलयुग की स्त्री अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की रक्षा कैसे करेगी? पार्वती, इस परम सत्य को समझने के लिए हे भवानी, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और महान कथा सुनाता हूं। यह कथा है अग्निदेव के तेजस्वी पुत्र सुदर्शन और राजा ओघवान की परम रूपवती तथा पतिव्रता कन्या ओघवती की। अच्छा, तो ये मानव अब मृत्यु को चुनौती देगा। मृत्यु से तो देवता भी नहीं बच सकते। ये मानव क्या चीज है? मैं तुम्हारे रूप, तुम्हारे लावण्य और तुम्हारे यौवन पर मुग्ध हो गया हूं। मैं आज तुम्हारे साथ सहवास करके तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना चाहता हूं। मुझे केवल और केवल तुम्हारा शरीर चाहिए। यदि अतिथि को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो तनिक भी विचार मत करना। मेरी सारी संपदा ले ले, यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर सकती हूँ, परंतु मेरे सतीत्व को मत मांगिए। कृपया कोई और वस्तु मांग ले, मैं प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगी। यदि तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौट जाऊंगा। और याद रखना, मेरे लौटते ही तुम्हारे पति का वह महान व्रत उसी क्षण टूट जाएगा और धर्म का सर्वनाश होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। पति के वचन की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे अपने सतीत्व का, अपने अहंकार का बलिदान देना ही होगा। दोस्तों, कहते हैं जब स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट होता है तो उसके पति के जीवन पर संकट आता है। किंतु दोस्तों, आज के कलयुग में अनेक स्त्रियां पर पुरुष के साथ काम करती हैं, यात्रा करती हैं, उनके साथ वार्ता करती हैं। तो क्या उन सभी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है? क्या पतिव्रता स्त्री का पर पुरुष से बातें करना, यात्रा करना अथवा पर पुरुष के साथ कार्य करना योग्य होता है? क्या इन कार्यों से उसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता? इस विषय में भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत ही गहरा रहस्य बताया है कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री पराये पुरुष के साथ बात करती है, उसके साथ यात्रा करती है अथवा कार्य करती है, तो भी उसका पतिव्रता धर्म कैसे टिका रह सकता है? उस स्त्री को ऐसा कौन सा ऐसा कार्य करना होता है जिससे उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति कम नहीं होगी और उसके पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता? महादेव ने देवी पार्वती को एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को एक बार अवश्य सुननी चाहिए, ताकि कलयुग में भी स्त्रियों का पतिव्रता धर्म टिका रहे और उनके पति की आयु भी लंबी हो। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए आपको ले चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। यह उस समय की बात है जब सृष्टि के पालनहार, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव हिमगिरी की सबसे ऊंची, पवित्र और शांत छोटी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। कैलाश का वह दृश्य अत्यंत मनमोहक और अलौकिक था। चारों ओर बर्फ से ढकी श्वेत श्रृंखलाएं ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो स्वयं प्रकृति ने शिव की आराधना के लिए श्वेत चादर बिछा रखी हो। ठंडी, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी जिसमें रुद्राक्ष, भस्म और खिले हुए पारिजात पुष्पों की पवित्र महक घुली हुई थी। नंदी द्वार पर विश्राम कर रहे थे। भगवान शिव, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, अपने गहरे ध्यान से जागे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक, शांत और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला तेज था। उनके वाम भाग में जगत जननी करुणा की मूर्ति माता पार्वती विराजमान थी। माता पार्वती, जो संपूर्ण संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श हैं, उनके मन में भविष्य को लेकर, विशेषकर आने वाले कलयुग को लेकर कई गंभीर प्रश्न उठ रहे थे। माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उनके मुख पर एक सौम्य किंतु अत्यंत चिंतित भाव था। उन्होंने महादेव की ओर देखते हुए अत्यंत मधुर, विनम्र और भावनात्मक स्वर में पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे भूत भावन, मेरे मन में एक गहरी शंका उत्पन्न हो गई है जो मुझे निरंतर उद्वेलित कर रही है। मैं जानती हूं कि आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। सृष्टि का कोई भी रहस्य आपसे छिपा नहीं है। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि आने वाला युग कलयुग होगा, जहां धर्म अपने सबसे क्षीण रूप में होगा, जहां सत्य और मर्यादा का निरंतर पतन होगा। हे स्वामी, मेरी चिंता संसार की उन स्त्रियों के लिए है
जो उस अंधकारमय युग में जन्म लेंगी। मुझे ये बताएं कि कलयुग में एक सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होगा? सच्ची पतिव्रता स्त्री कैसी होती है? पार्वती जी ने अपनी शंका को और गहरा करते हुए कहा। आने वाले कलयुग में परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। स्त्रियां केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी। वे बाहर निकलेंगी, वे परपुरुषों से बातें करेंगी, उनके साथ समाज में आचरण करेंगी, उनके साथ प्रवास करेंगी या उनके साथ कार्य करेंगी। तो क्या हे नाथ, परपुरुषों के साथ संवाद करने, उनके साथ चलने, चर्चा करने या उनका संग करने से उनका पतिव्रता धर्म टूट जाएगा? यदि एक स्त्री का संपर्क अन्य पुरुषों से होता है तो क्या वह अपवित्र हो जाएगी? कलयुग की स्त्री अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की रक्षा कैसे करेगी? कृपया मेरे इस भारी संशय को दूर करें और पतिव्रता धर्म का वास्तविक, सबसे गूढ़ और अंतिम रहस्य मुझे समझाएं। भगवान शिव ने जगत जननी माता पार्वती के इस अत्यंत प्रासंगिक, गूढ़ और भविष्योन्मुखी प्रश्न को अत्यंत ध्यान से सुना। महादेव ने अपनी गंभीर, मंत्रमुग्ध कर देने वाली और मेघ के समान नाद करने वाली वाणी में उत्तर देना प्रारंभ किया। हे उमा, हे भवानी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़, कल्याणकारी और युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाला है। धर्म का स्वरूप समय के साथ बदलता है, परंतु उसका मूल आधार कभी नहीं बदलता। तुम कलयुग की स्त्रियों की बात कर रही हो, परंतु मैं तुम्हें सत्य युग और द्वापर के उस पार ले जाता हूं जहां धर्म की परिभाषाएं गढ़ी गईं। पतिव्रता धर्म केवल शरीर की सीमाओं, समाज के बंधनों या चार दीवारी तक सीमित नहीं है। यह मन, आत्मा और पति की आज्ञा के प्रति पूर्ण और निस्वार्थ समर्पण का नाम है। महादेव ने आगे कहा, इस परम सत्य को समझने के लिए हे भवानी, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और महान कथा सुनाता हूं। यह कथा है अग्निदेव के तेजस्वी पुत्र सुदर्शन और राजा ओघवान की परम रूपवती तथा पतिव्रता कन्या ओघवती की। इस कथा के गर्भ में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। ध्यान से सुनो कि कैसे एक स्त्री ने वह कार्य किया जो समाज की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप और कलंक हो सकता था, परंतु उसी कार्य ने उसे त्रिलोक की सबसे महान पतिव्रता बना दिया और स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। महादेव ने कथा के मूल में जाते हुए कहा, हे पार्वती, प्राचीन काल में प्रजापति मनु के इक्ष्वाकु नामक एक महान पुत्र हुए। उन सूर्य के समान तेजस्वी राजा के 100 पुत्र हुए, जिनमें 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था। दशाश्व ने माहिष्मती नगरी पर शासन किया। उनके पुत्र मदिराश्व हुए, जो सत्य और दान के लिए विख्यात थे। मदिराश्व के पुत्र द्युतिमान, द्युतिमान के सुवीर, सुवीर के सुदुर्जय और सुदुर्जय के पुत्र हुए राजा दुर्योधन। हे पार्वती, यह महाभारत के कौरव दुर्योधन नहीं, बल्कि प्राचीन काल के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। राजा दुर्योधन का राज्य अत्यंत समृद्ध था। देवराज इंद्र उनके राज्य में समय पर वर्षा करते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी, दरिद्र, कृपण या रोगी नहीं था। राजा स्वयं अत्यंत चतुर, मृदुभाषी, ईर्ष्या रहित, जितेंद्रिय और ब्राह्मणों के भक्त थे। राजा दुर्योधन के इन गुणों पर मुग्ध होकर पवित्र और शीतल जल वाली साक्षात नर्मदा नदी ने स्त्री रूप धारण किया और राजा दुर्योधन से विवाह किया। राजा दुर्योधन और नर्मदा के मिलन से एक अत्यंत सुंदर कमल नयनी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सुदर्शना रखा गया। सुदर्शना का रूप इतना लावण्यमयी था कि उसके समान सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। राजकुमारी सुदर्शना के रूप की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंच गई। स्वयं अग्निदेव उस राजकुमारी के रूप पर मोहित हो गए। अग्निदेव ने एक सामान्य, निर्धन और तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा दुर्योधन के पास जाकर सुदर्शना का हाथ मांगा, परंतु राजा दुर्योधन ने यह सोचकर अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण से करने से इनकार कर दिया कि वह निर्धन है और उनके राजसी स्तर का नहीं है। राजा के इस इनकार से अग्निदेव अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने राजा के यज्ञों से अंतर्धान होने का निर्णय लिया। जब यज्ञ में अग्नि ही प्रज्वलित नहीं हुई तो राजा घबरा गए। ब्राह्मणों ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें
अग्निदेव के कोप का कारण झात हुआ। तब राजा दुर्योधन ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या सुदर्शना का विवाह साक्षात अग्निदेव के साथ कर दिया और उनसे यह वरदान मांगा कि वे सदा उनके राज्य में निवास करें। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, अग्निदेव और सुदर्शना के मिलन से कुछ काल पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था और उसे बचपन में ही सर्वस्वरूप सनातन परब्रह्म का ज्ञान हो गया था। सुदर्शन का तेज ठीक अपने पिता अग्नि के समान था, उज्ज्वल, पवित्र और प्रखर। उसी कालखंड में पृथ्वी पर एक अन्य महान राजा राज्य करते थे, जो राजा नृग के वंशज थे। राजा नृग के पुत्र सुमति, उनके भूतज्योति, उनके वसु, वसु के प्रतीक और प्रतीक के पुत्र ओघवान हुए। राजा ओघवान के एक पुत्र का नाम भी ओघवान था और उनकी एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका नाम ओघवती था। राजकुमारी ओघवती किसी देवकन्या के समान सुंदरी थी। उसका शील, उसका चरित्र और उसकी धर्म के प्रति निष्ठा अनुपम थी। जब ओघवती विवाह के योग्य हुई तो राजा ओघवान ने अपनी उस गुणवान पुत्री का विवाह अग्निदेव के तेजस्वी पुत्र सुदर्शन के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सुदर्शन और ओघवती कुरुक्षेत्र के पवित्र क्षेत्र में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे राजमहलों के सुख त्याग कर गृहस्थ जीवन का पालन अत्यंत सादगी और धर्मनिष्ठा के साथ कर रहे थे। ओघवती अपने पति सुदर्शन को साक्षात परमेश्वर के समान मानती थी। सुदर्शन जो भी कहते, ओघवती के लिए वह किसी वेद वाक्य से कम नहीं होता था। उनका जीवन आनंद और शांति से व्यतीत हो रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे उमा, सुदर्शन एक अत्यंत ज्ञानी पुरुष था। उसने देखा कि संसार में हर प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है। मनुष्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना ले, महाबली हो जाए, बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर ले, परंतु मृत्यु के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। सुदर्शन के हृदय में एक महान और अत्यंत कठिन संकल्प ने जन्म लिया। उसने विचार किया कि वह सन्यास लेकर जंगलों में भटककर नहीं, बल्कि इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मृत्यु को पराजित करेगा। पार्वती जी ने अत्यंत आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, गृहस्थ जीवन में रहकर जहां मोह माया और सांसारिक बंधन होते हैं, वहां मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है? क्या कोई भी भौतिक शस्त्र मृत्यु को काट सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, शस्त्रों से मृत्यु को नहीं जीता जा सकता पार्वती। मृत्यु को जीता जा सकता है अपने विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करके। सुदर्शन ने यह जान लिया था कि गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन धर्म है अतिथि सत्कार। अतिथि देवो भव। यदि कोई गृहस्थ अपने द्वार पर आए अतिथि को हर हाल में, हर परिस्थिति में संतुष्ट कर दे, बिना किसी क्रोध, संकोच या मोह के, तो वह मृत्यु को भी जीत सकता है। एक दिन सुदर्शन ने अपनी प्रिय पत्नी ओघवती को अपने पास बुलाया। कुटिया के बाहर अत्यंत शांत वातावरण था। सुदर्शन ने ओघवती का हाथ अपने हाथों में लेकर अत्यंत गंभीर, प्रेमपूर्ण और भावनात्मक स्वर में कहा, हे कल्याणी, हे मेरी धर्मपत्नी, तुम भली भांति जानती हो कि मेरे हृदय में अतिथि सेवा का व्रत सबसे ऊपर है। गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। हे शोभने, यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, तो आज मैं तुमसे एक ऐसा वचन मांगना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। क्या तुम मेरी इस परीक्षा में मेरा साथ दोगी? ओघवती ने अपने पति के गहरे नेत्रों में देखा, जहां असीम सत्य और तपस्या की ज्वाला सुलग रही थी। ओघवती ने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने मस्तक को पति के चरणों की ओर झुकाया और अत्यंत कोमल व दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, आप मेरे सर्वस्व हैं। मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, सब कुछ आपके अधीन है। आप मुझे आज्ञा दें। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं आपकी आज्ञा से किसी भी कारणवश न कर सकूं। आप निःसंकोच अपनी इच्छा प्रकट करें। सुदर्शन ने गहरी सांस ली और कहा, हे निष्पाप ओघवती, मैं घर में रहूं या घर से कहीं बाहर गया हूं, मेरे द्वार पर आए अतिथि का कभी किसी भी दशा में अनादर नहीं होना चाहिए।
अतिथि जिस किसी भी वस्तु की कामना करे, तुम्हें वह उसे हर हाल में देनी होगी। हे सुंदरी, अतिथि जिस बात से प्रसन्न हो, तुम्हें वही करना चाहिए। यदि अतिथि को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व, अपने आभूषण, अपना घर, यहां तक कि यदि तुम्हें अपने शरीर का भी दान करना पड़े, तो भी तुम्हें तनिक भी संकोच या विचार नहीं करना चाहिए। क्या तुम मेरे इस कठोर और भयंकर व्रत में मेरा साथ दोगी? यह सुनकर किसी भी सामान्य स्त्री का हृदय विदीर्ण हो जाता। अपना शरीर किसी अन्य पुरुष को सौंपना एक पतिव्रता स्त्री के लिए मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा है। यह विचार ही स्त्री के आत्मसम्मान और उसके सतीत्व के विरुद्ध प्रतीत होता है। ओघवती के हृदय में क्षण भर के लिए एक भयंकर भूचाल सा आ गया। उसकी रूह कांप उठी, परंतु उसने तुरंत अपने पति की ओर देखा। वह जानती थी कि उसके पति का यह वचन किसी वासना, पागलपन या मोह से नहीं, बल्कि धर्म के एक अत्यंत उच्च और रहस्यमयी शिखर को छूने के लिए है। एक सच्ची पतिव्रता का धर्म उसका अपना अहंकार या समाज का डर नहीं, बल्कि उसके पति की आज्ञा होती है। ओघवती ने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पी लिया, एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों को स्थिर किया और अत्यंत दृढ़ता से बोली, हे नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके व्रत की पूर्ति के लिए यदि मुझे स्वयं को भयंकर अग्नि में भी झोंकना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपके अतिथि मेरे लिए देवता के समान होंगे और आपकी आज्ञा मेरा परम धर्म। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं कभी किसी भी परिस्थिति में आपके इस व्रत को टूटने नहीं दूंगी। शिवजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पार्वती, जब सुदर्शन ने यह अत्यंत कठोर प्रतिज्ञा ली तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज यह देखकर चकित रह गए कि एक सामान्य सा गृहस्थ मृत्यु को जीतने की इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है। मृत्यु काल ने सुदर्शन का वध करने की ठान ली, परंतु मृत्यु किसी भी धर्मात्मा के प्राण तब तक नहीं ले सकती जब तक वह धर्म के मार्ग से न भटके। उसमें कोई क्रोध, कोई मोह, कोई अहंकार या कोई पाप होना चाहिए। अब मृत्यु देवता यमराज हर पल, हर समय सुदर्शन और ओघवती के पीछे एक छाया की भांति लगे रहने लगे। मृत्यु क्रूर भावना से सदा उनके पीछे लगी रहती थी, मानो कोई स्नेही बंधु अपने प्रिय बंधु के पीछे पीछे चल रहा हो। वे केवल उस एक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब सुदर्शन को किसी अतिथि पर क्रोध आ जाए या ओघवती अपने वचन से मुकर जाए, जिससे उनका महान व्रत टूटे और यमराज तुरंत उनके प्राण हर लें। कई वर्ष बीत गए, परंतु सुदर्शन और ओघवती ने कभी किसी अतिथि का अपमान नहीं किया। एक दिन की बात है, अग्निपुत्र सुदर्शन यज्ञ की लकड़ियां लाने के लिए दूर घने वन की ओर चले गए। आश्रम में ओघवती बिल्कुल अकेली थी। मृत्यु देवता ने सोचा कि यही वह स्वर्णिम अवसर है जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज सुदर्शन घर पर नहीं है, एक अकेली स्त्री की परीक्षा लेना सबसे आसान होगा। मृत्यु ने स्वयं एक अत्यंत तेजस्वी, युवा और आकर्षक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका शरीर ब्रह्म तेज से दमक रहा था। ब्राह्मण रूपी यमराज सुदर्शन के आश्रम के द्वार पर आए और पुकारा, भवती भिक्षाम देहे। क्या कोई है जो इस भूखे और थके हुए ब्राह्मण अतिथि का सत्कार कर सके? ओघवती तुरंत कुटिया से बाहर आई। उसने द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। ओघवती ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, सुदर्शन के इस आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया भीतर पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ओघवती ने वेदोक्त विधि से उस ब्राह्मण अतिथि का पूजन किया, उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया और उनके चरण धोने के लिए शीतल जल प्रस्तुत किया। चरणामृत लेने के पश्चात ओघवती ने अत्यंत मधुर और विनम्र वाणी में पूछा, हे अतिथि देव, कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? आपको किस वस्तु की अभिलाषा है? मैं आपको स्वादिष्ट भोजन, धन, धान्य या जो भी आप चाहें वह प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तत्पर हूँ। ब्राह्मण रूपी यमराज ने ओघवती की ओर एक कुटिल, कामुक और भेदने वाली दृष्टि से देखा। उन्होंने अपनी माया से, अपने शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण और अधिकार भरते हुए कहा, हे बरावर्णिनी, हे सुंदर मुख वाली, यदि तुम गृहस्थ धर्म को सच में मान्य समझती हो और यदि तुम सत्य में मेरा आतिथ्य सत्कार करना चाहती हो, तो मुझे तुम्हारा ये अन्न, धन या आभूषण नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे रूप,
तुम्हारे लावण्य और तुम्हारे यौवन पर मुग्ध हो गया हूं। मैं आज तुम्हारे साथ सहवास करके तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना चाहता हूं। मुझे केवल और केवल तुम्हारा शरीर चाहिए। ये भयंकर वाक्य सुनते ही ओघवती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके मस्तिष्क में जैसे वज्रपात सा हुआ। एक सती साध्वी स्त्री के लिए किसी पर पुरुष के मुख से ऐसे निर्लज्ज वचन सुनना ही असहनीय पीड़ा के समान था। ओघवती का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर रोते हुए ब्राह्मण से प्रार्थना की। हे विप्रवर, आप तो वेदों के झाता हैं, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। आप ऐसा अनर्थ क्यों मांग रहे हैं? मैं एक विवाहिता स्त्री हूं, अपने पति की अमानत हूं। कृपया ऐसा घोर पाप मत कीजिए। आप चाहें तो मेरा सारा राज्य ले लें, मेरी सारी संपदा ले लें, यहां तक कि यदि आप चाहें तो मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर सकती हूं। परंतु मेरे सतीत्व को मत मांगिए। कृपया कोई और वस्तु मांग लें, मैं प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगी। परंतु ब्राह्मण रूपी यमराज अपनी बात पर अड़े रहे। उनका उद्देश्य ओघवती का शील भंग करना नहीं, बल्कि सुदर्शन के व्रत को तोड़ना था। उन्होंने अत्यंत कठोर और तीखे स्वर में कहा, हे राजपुत्री, मैंने तो सुना था कि सुदर्शन के द्वार से कोई अतिथि कभी खाली हाथ नहीं लौटता। क्या तुम्हारा और तुम्हारे पति का वह महान प्रण केवल एक ढोंग था? यदि तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौट जाऊंगा। और याद रखना, मेरे लौटते ही तुम्हारे पति का वह महान व्रत उसी क्षण टूट जाएगा और धर्म का सर्वनाश होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ओघवती घोर धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर उसका सतीत्व, उसका स्वाभिमान और स्त्री का स्वाभाविक आत्मसम्मान था, और दूसरी ओर उसके पति की आज्ञा और उनका महान व्रत। उसे अपने पति के वे वचन याद आए, यदि अतिथि को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो तनिक भी विचार मत करना। ओघवती ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके मानस पटल पर सुदर्शन का तेजस्वी और शांत मुख आ गया। उसने सोचा, मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मेरी अपनी कोई पहचान, मेरा अपना कोई अहंकार उनके वचनों के आगे कुछ भी नहीं है। यदि मैं आज इस ब्राह्मण को यहां से लौटा दूंगी तो मेरे पति का व्रत टूट जाएगा और मृत्यु उन्हें निगल लेगी। पति के वचन की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे अपने सतीत्व का, अपने अहंकार का बलिदान देना ही होगा। कांपते हुए होठों और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ ओघवती ने अपने पति का स्मरण किया और भारी हृदय से उस ब्राह्मण के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मण ने ओघवती का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के भीतर शैया पर ले गया। ओघवती शारीरिक रूप से वहां थी, परंतु उसकी आत्मा, उसका मन, उसका चिंतन केवल और केवल अपने पति सुदर्शन के चरणों में लीन था। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर माता पार्वती के नेत्र भी सजल हो गए। वे अत्यंत भावुक हो उठी। शिवजी ने आगे वर्णन किया, हे उमा, उसी समय सुदर्शन वन से यज्ञ की समिधा लेकर कुटिया के द्वार पर पहुंचे। आश्रम के बाहर भयानक सन्नाटा था। सुदर्शन ने पुकारा, हे देवी, ओघवती, तुम कहां हो? देखो, मैं समिधा ले आया हूं। तुम मेरा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कुटिया के भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। ओघवती, जो इस समय ब्राह्मण के स्पर्श से स्वयं को अपवित्र, दूषित और उच्छिष्ट मान रही थी, शर्म और भयंकर अपराध बोध के मारे पानी पानी हो रही थी। उसकी आवाज गले में ही घुट गई थी। वह अपने पति को क्या उत्तर देती? उसने मौन रहना ही उचित समझा और अश्रु बहाती रही। सुदर्शन ने पुनः ऊंचे स्वर में पुकारा, हे ओघवती, तुम कहां चली गई? मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? तभी कुटिया के भीतर से एक भारी, अधिकारपूर्ण और निर्लज्ज स्वर गूंजा। यह ओघवती का नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण का स्वर था। ब्राह्मण रूपी यमराज ने भीतर से ही अत्यंत उद्दंडतापूर्वक उत्तर दिया, हे सुदर्शन, तुम्हारी पत्नी ओघवती इस समय मुझे संतुष्ट कर रही है। मैंने अतिथि के रूप में उससे उसके शरीर की मांग की थी और वह अतिथि सत्कार के रूप में मुझे अपने शरीर का दान दे रही है। इसलिए वह तुम्हारा स्वागत करने बाहर नहीं आ सकती।
महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, हे पार्वती, यह वह क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई थीं। स्वयं यमराज, जो अदृश्य रूप से सुदर्शन के ठीक पीछे खड़े थे, वे अपना मृत्युपाश तैयार किए हुए थे। यमराज को लगा कि दुनिया का कोई भी पुरुष, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी या योगी क्यों न हो, अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष की शैया पर जानकर और उस पुरुष के मुख से ऐसे वचन सुनकर क्रोध से पागल हो जाएगा। मृत्यु केवल उस एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब सुदर्शन के मन में क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध या अहंकार का जन्म हो, ताकि मृत्यु झपट कर उसके प्राण हर ले। परंतु सुदर्शन कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे तो अग्नि के पुत्र और परम योगी थे। उनके चेहरे पर क्रोध की एक लकीर तक नहीं आई। उनका हृदय बिल्कुल शांत था, जैसे किसी अथाह और गहरे सरोवर का जल। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं उठा। सुदर्शन ने मन ही मन विचार किया, मेरी पत्नी ने मेरे वचन की रक्षा की है। उसने मेरे व्रत को टूटने नहीं दिया। आज अतिथि मेरे घर से संतुष्ट हो रहा है। यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। शरीर तो वैसे भी नश्वर है, परंतु धर्म शाश्वत है। सुदर्शन के मुख पर एक मधुर, अलौकिक मुस्कान छा गई। उन्होंने अत्यंत शांत, विनम्र और आनंदित स्वर में कुटिया के बाहर से ही कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्नतापूर्वक मेरी कुटिया में विहार करें। आपको जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे लिए इस संसार में अतिथि की प्रसन्नता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्राण, मेरी संपत्ति और मेरी पत्नी, यह सब कुछ अतिथियों की सेवा के लिए ही है। यदि आप संतुष्ट हैं, तो मैं स्वयं को पूर्णतः कृतार्थ मानता हूं। आप अपनी इच्छा पूर्ण होने तक आनंद लें। मैं द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शिवजी ने कहा, सुदर्शन के इन वचनों को सुनते ही ब्रह्मांड में जैसे एक महान प्रकाश फैल गया। मृत्यु का पाश उनके हाथों से छूटकर गिर पड़ा। यमराज समझ गए कि सुदर्शन ने केवल वासना को ही नहीं, बल्कि मनुष्य के सबसे बड़े और अजेय शत्रु क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी जीत लिया है। जिसने क्रोध और मोह को जीत लिया, उसे मृत्यु कभी नहीं हरा सकती। अचानक कुटिया का द्वार खुला। ओघवती भयभीत, रोती हुई और शर्म से सिर झुकाए बाहर आई, परंतु उसके पीछे कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था। वहां साक्षात धर्मराज अपने प्रचंड और दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। धर्मराज ने आगे बढ़कर सुदर्शन को गले लगा लिया और मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए बोले, हे अग्निपुत्र सुदर्शन, तुम्हारी जय हो। मैं कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, मैं स्वयं धर्मराज हूं। मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु हूं। मैं वर्षों से तुम्हारे पीछे लगा था, तुम्हारी गलतियां खोज रहा था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में काम, क्रोध और मोह से मुक्त हो सकता है। आज तुमने मुझे पराजित कर दिया। तुमने अतिथि सत्कार के अपने व्रत से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, काम और क्रोध सबको पूर्णतः जीत लिया है। संसार का कोई भी काल या अस्त्र अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर यमराज ने ओघवती की ओर देखा, जो अभी भी लज्जा और ग्लानि से कांप रही थी। यमराज अत्यंत वात्सल्य, प्रेम और सम्मान से बोले, हे महान पतिव्रते ओघवती, तुम अपवित्र नहीं हो, तुम तो आज परम पवित्र हो गई हो। तुमने अपने शरीर और अपने सतीत्व के अहंकार से भी ऊपर उठकर अपने पति के वचनों को रखा। एक स्त्री के लिए अपने शरीर का मोह त्याग कर पति की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा योग है। तुम्हारे इस बलिदान और पति भक्ति ने तुम्हें त्रिलोकी में अमर कर दिया है। यमराज ने ओघवती को एक अत्यंत अद्भुत आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे शरीर का एक आधा भाग इसी क्षण ओघवती नामक एक अत्यंत पवित्र नदी में परिवर्तित हो जाएगा। यह नदी इतनी पवित्र होगी कि इसके जल से स्नान करने पर संसार के बड़े बड़े पापियों के पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे शरीर का दूसरा आधा भाग सदैव तुम्हारे पति सुदर्शन के साथ इस लोक और परलोक में योग सिद्धि के रूप में साथ रहेगा। तुम दोनों सशरीर स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे
जहां साक्षात मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। ओघवती का आधा शरीर एक कल कल बहती परम पवित्र और मोक्षदायिनी नदी बन गया और उसका शेष रूप सुदर्शन के साथ सुशोभित हुआ। सुदर्शन और ओघवती ने अपने धर्म के प्रताप से मृत्यु पर विजय प्राप्त की और परम पद को प्राप्त हुए। कथा समाप्त कर महादेव शांत हुए। कैलाश पर एक दिव्य सन्नाटा छा गया। माता पार्वती अत्यंत गदगद थीं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। ओघवती के इस अकल्पनीय बलिदान ने उनके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, हे परमेश्वर, ये कथा तो अत्यंत अद्भुत, मर्मभेदी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ओघवती के त्याग ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। परंतु हे नाथ, कृपया मेरे उस मूल प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट करें कि आखिर इस कथा से कलयुग की स्त्रियों के लिए पतिव्रता धर्म का क्या रहस्य उद्घाटित होता है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और पतिव्रता धर्म का वह गूढ़ रहस्य उद्घाटित किया जो समाज की सामान्य धारणाओं से बहुत ऊपर है। महादेव ने कहा, हे उमा, ध्यान से सुनो। अज्ञानी लोग मानते हैं कि स्त्री का शरीर यदि किसी अन्य पुरुष के संपर्क या स्पर्श में आ जाए तो उसका सतीत्व और धर्म नष्ट हो जाता है। परंतु ओघवती की कथा यह सिद्ध करती है कि पतिव्रता धर्म शरीर के अहंकार, समाज के बनाए नियमों या दिखावे में नहीं, बल्कि पति की आज्ञा में निवास करता है। पति की आज्ञा का पालन करना ही एक स्त्री का सर्वोच्च और अंतिम पतिव्रता धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो, यदि पति प्रसन्नता से अपनी पत्नी को कोई आदेश दे, तो स्त्री कोई भी कार्य करे, वह उसका पतिव्रता धर्म ही कहलाएगा। कलयुग में परिस्थितियां बदलेंगी। यदि कोई पति अपनी पत्नी को आज्ञा दे कि वह घर से बाहर जाए, पर पुरुषों के साथ आचरण करे, उनसे चर्चा करे, उनके साथ मिलकर कोई व्यापार या कार्य करे, विद्या ग्रहण करे, गुरु बनाए या उनके साथ प्रवास करे, तो इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं है। यदि वह सब कुछ अपने पति की सहमति, आज्ञा और प्रसन्नता से कर रही है, तो वह पर पुरुषों के बीच रहकर भी उतनी ही पवित्र और महान पतिव्रता है जितनी महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया या स्वयं सावित्री थीं। महादेव ने आगे स्पष्ट किया, ओघवती ने एक पर पुरुष के साथ सहवास किया जो समाज की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप और व्यभिचार है। परंतु उसने यह अपने सुख या वासना के लिए नहीं किया था। उसने यह अपने पति की आज्ञा, उनके व्रत और उनके प्राणों की रक्षा के लिए किया। इसलिए वह पाप नहीं बल्कि महान पुण्य बन गया जिसने स्वयं मृत्यु को झुका दिया। अतः हे पार्वती, सच्ची पतिव्रता वही है जो अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और समाज के भय से मुक्त होकर अपने पति के वचनों को अपना परम धर्म मान ले। जब तक स्त्री के मन में अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा है, तब तक संसार का कोई भी कलंक या परिस्थिति उसके पतिव्रता धर्म को नहीं तोड़ सकती। पति की आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता स्त्री का अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना ही वह ढाल है जिससे वह कलयुग के हर संकट और लांछन से बच सकती है। यह सुनकर माता पार्वती का सारा संशय दूर हो गया। उनके मुख पर एक दिव्य संतोष और आनंद की आभा छा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव, उस परम योगी को प्रणाम किया जिन्होंने धर्म की इतनी गहरी और व्यावहारिक व्याख्या की थी। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित यह कथा अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी है। जो भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष प्रातः और सायंकाल इस सुदर्शन और ओघवती की कथा को पूरे मन से सुनता है, उसके जीवन से मृत्यु और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह कथा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की स्थापना करती है। प्रिय श्रोताओं, आपको आज की यह अत्यंत भावुक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? क्या ओघवती के इस महान बलिदान और पति के प्रति उसके इस अटूट समर्पण ने आपके हृदय को छुआ? सुदर्शन का वह अकल्पनीय धैर्य जिसने मृत्यु को भी हरा दिया, हमें बहुत कुछ सिखाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि धर्म के यह गूढ़ रहस्य सभी तक पहुंच सकें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी,
पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें। हर हर महादेव, जय यमराज, जय श्री हरि विष्णु। अगली कथा तक के लिए आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद।